प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर शुरू की हमने एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम विशेष रूप से सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास को डील कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, ये सीरीज उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हों, चाहे एचबीएसई बोर्ड के या किसी अन्य बोर्ड के। तो आज हम इस सीरीज के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं आपको एक्सरसाइज 7.4 ऑफ +1 क्लास। और इससे पहले जिस बच्चे ने ये वीडियो 7.3 तक नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। और स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का जो साइन है उसको प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.4, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, परमुटेशन आप पढ़ करके आए हैं। जिस बच्चे ने वो नहीं देखी है वीडियोज, वो जाकर के देख लीजिए ताकि कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो आप कॉम्बिनेशन को देखते हैं आज। तो कॉम्बिनेशंस इसका मतलब क्या है, और इस कॉम्बिनेशंस को समझने से पहले आपको परमुटेशन को समझना होगा थोड़ा सा। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्या है, ए बी सी और डी, ये 4 इंग्लिश अल्फाबेट हैं। तो अब यदि मैं इनसे दो दो लेकर के कोड बनाना चाहूं तो क्या बन सकते हैं, ए बी, फिर ए सी, इसी तरह से ए डी, इसी तरह से क्या बन सकता है, बी सी, फिर बी डी बन सकते हैं, और एक बनेगा सी डी। ठीक है। और उल्टे बनेंगे क्या, बी ए, सी ए, डी ए, सी बी, डी बी और डी सी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों कॉम्बिनेशन को। अब ये कितने बने, 6 ये और 6 ये। तो ये बने आपके पास कितने, 12 है। कितने बने, 12 है। यानी आपके पास 4 इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर हैं और आपको दो दो से क्या बनाने हैं, लेटर कोड बनाने हैं। तो ए बी एक अलग कोड है, बी ए एक अलग कोड है, इसी प्रकार से ए डी अलग, डी ए अलग। तो टोटल कितने बने आपके पास, 12। अब इसमें आप क्या करते थे, परमुटेशन में इसी बात को आप लिख सकते थे कि आपके पास कितने हैं, 4 तो आपके पास प्लेस, ठीक है, और पी से लिखते थे परमुटेशन को। और आपके पास 2 हैं, 4 तो आपके पास क्या, ऑब्जेक्ट, और 2 क्या है, प्लेस। तो आप कितने तरीके से इनको रख सकते हैं, तो इतने तरीके से रख सकते हैं, 12 तरीके से। तो मैंने तरीका क्या बताया था, एन पी आर बोलते थे। ये एन, ये पी, ये आर, यानी कि एन पी आर। एन यहाँ पे 4 है और आर प्लेसेस कितने हैं, 2। तो इसको खोलते कैसे थे, इसको खोलते थे आप एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन कितना आपके पास, 4 फैक्टोरियल, और नीचे एन माइनस आर यानी 4 माइनस 2 यानी 2 फैक्टोरियल। अब ये क्या है आपके पास, 4 फैक्टोरियल को लिखोगे आप क्या, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे आपके पास क्या है, 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल आपका कैंसिल, तो कितने बने, 12। तो 12 ही तो आया आपका आंसर, या नहीं आया। तो 12 यदि उत्तर आ रहा है तो इसका मतलब चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, बनेंगे तो 12 ही। तो इनको बोलते थे हम परमुटेशंस। तो परमुटेशंस कितने हुए इसमें, परमुटेशंस हुए 12, यहां पर हुए 12। ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। अब कॉम्बिनेशन की जब बात करते हैं, अगर ये चारों, ये अगर इंग्लिश अल्फाबेट के केवल वर्ड ना होकर के 4 व्यक्तियों के नाम हो। मान लीजिए लेट करो, लेट जो ए है, ए कोई नाम है, जैसे ये है राम, और इसी तरीके से बी कोई नाम है, जैसे ये है शाम या श्याम। उसके बाद सी कोई नाम है, जैसे राजू, और डी कोई नाम है, मान लीजिए रमेश। 4 नाम हो गए। अब मुझे ये बताइए, यदि मैं ए बी लूंगा तो ए बी में कौन कौन से नाम आए, राम और श्याम। ठीक है, ए बी, राम और श्याम। तो बी ए को लेओगे तो उल्टा क्या हो जाएगा, श्याम और राम। तो क्या राम और श्याम और राम से अलग है, बिल्कुल नहीं है, दोनों एक ही वही व्यक्ति हैं, कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर यदि मैं पेयर बनाना चाहूंगा दो दो के लेकर के, तो या तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा बस, या फिर ऐसे ही बनाऊंगा। ऐसा नहीं बनाऊंगा कि एक राम और श्याम ले लिया और एक श्याम और राम ले लिया। तो जहां पर ऑर्डर मायने नहीं रखता, उनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। और जहां पर ऑर्डर मायने रखता है उनको बोलते हैं परमुटेशंस। तो यह मैंने क्या बनाया था, परमुटेशन, यहां ऑर्डर मायने रखता था, क्योंकि ए भी एक अलग लेटर कोड है और बी ए एक अलग लेटर कोड है। तो इसलिए इसमें 12 क्या बने थे, परमुटेशंस, क्योंकि यहां ऑर्डर भी मायने रखता था, ऑर्डर भी काम देता था। लेकिन अब राम श्याम
बोलो या श्याम राम बोलो तो एक ही बात है, तब एक ही बनेगा, दो नहीं बनेंगे। और ये जब एक ही बनेगा जहां ऑर्डर मायने नहीं रखता, तब उस स्थिति में हम बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस कितने हुए इसमें, अगर कॉम्बिनेशन देखें तो 6 बने। फिर कॉम्बिनेशंस कितने बने, कॉम्बिनेशंस बने आपके पास 6, ठीक है। कितने बने, 6। कैसे, राम और श्याम, फिर इसी तरह से राम और दूसरा लड़का कौन सा, जैसे ये तीसरा राजू, राम और फिर रमेश, इसी प्रकार से ये 6 बने इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये परमुटेशन बने 12 और कॉम्बिनेशन बने 6। तो कॉम्बिनेशन को किससे लिखते हैं, जैसे परमुटेशन को पी से लिखते थे, तो यहां पर व्यक्ति कितने थे, 4। तो मैं इसको कॉम्बिनेशन को लिखूंगा, पहले तो आपके पास आदमी कितने थे, ये वही 4, ठीक है, 4। और यहां पे कॉम्बिनेशन को लिख दीजिए सी, और लिए कितने कितने आपने, 2-2 के पेयर बनाए। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 का मतलब है n और c और यहां पे r, ठीक है। तो ये हो गया आपका NCR, ये कितना आया था आपका, 6 आया था। और आपका NPR कितना आया था बच्चों, 12। देखिए ध्यान से, NPR ये आया था आपके पास 12, यहां से मैंने निकाला था NPR, ठीक है 12। और NCR कितना आया आपके पास, 6। तो इन दोनों में यदि मैं रिलेशन निकालना चाहूं NCR और NPR के बीच में, तो मैं क्या कर दूं, इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं। किसको, NCR को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, आर्स फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन आपके बराबर हो जाते हैं। क्या बताया मैंने ये बताया है, आपके पास है NPR और दूसरी तरफ है आपके पास NCR। मैं इन दोनों को बराबर कर रहा हूं बच्चों। तो बराबर कैसे किया मैंने NCR को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां भी क्या हो जाएंगे आपके, यहां भी तो 12 ही हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही तो आएगी। तो इस प्रकार से रिलेशनशिप बन गया NPR और NCR के बीच में। यानी NPR यहां पर 2 फैक्टोरियल की बजाय क्या लिख सकते हैं आप, अब यहां पर क्या लिख दीजिए, R फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब है यहां पे देखिए R फैक्टोरियल। तो ये रिलेशनशिप बन गया NPR इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। अब इसको आप खोलते कैसे थे, NPR को, इसको आप कैसे खोलते थे, इसको लिखते थे आप, ऊपर खोला था मैंने N फैक्टोरियल और नीचे क्या लिखते थे, N माइनस R फैक्टोरियल, N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। उधर आपके पास क्या है, आपके पास है NCR है और इंटू R फैक्टोरियल है, इसको इधर ले आइए। तो इसको यहां पे लेके आओगे तो ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा R फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकल करके आया बच्चों। NCR कैसे निकालते हैं आप, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। तो इसको याद रखना है। अब इसमें और इंपॉर्टेंट नोट्स क्या क्या हो सकते हैं, दूसरी बात है आपके पास एक इंपॉर्टेंट नोट ये हो सकता है क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो, अभी आपने एक फॉर्मूला निकाला, कैसे आपने निकाला NCR क्या होता है, क्या अभी प्रूव किया, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल ये होता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास NC 0 हो जाए और इंटू में R फैक्टोरियल भी होता है, यहां पे R फैक्टोरियल, ठीक है, ये होता है आपका NCR का फॉर्मूला। अब यदि NC 0 की वैल्यू निकालते हैं आप, तो क्या लिखोगे आप, इसको ऐसे ही तो लिखोगे, N फैक्टोरियल नीचे N माइनस R यानी कि N माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल। तो आपके पास यहां नीचे तो क्या बचा, N फैक्टोरियल ही तो बचा, N में से 0 घटाओगे तो N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल कैंसिल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने पहले ही आपको बताई थी क्या होती है, 1। तो 1 बाई ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1 बाई 1 कितना आया, 1। तो इसलिए NC 0 की वैल्यू हमेशा 1 आएगी बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप NC N की वैल्यू निकालोगे तो वही बात, यही फार्मूला लगेगा, ऊपर लिखोगे N फैक्टोरियल नीचे N माइनस R फैक्टोरियल यानी N माइनस N फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल यानी कि N फैक्टोरियल। तो फिर से वही आई बात, N फैक्टोरियल N माइनस N यानी कि 0 फैक्टोरियल और इंटू N फैक्टोरियल, वही N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो फिर से आपका 1। तो NCN भी 1 आएगा, NC 0 भी आपका 1 आएगा, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट था। एक और चीज बचती है इसमें, एक है NCR, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं NCN माइनस R। ये दोनों चीजें बराबर होंगी, कैसे, क्यों, यदि मैं इनको खोलता हूं, देखिए अगर इसको खोलता हूं तो इसके तरीके से खोलिए, इसको आप लिखोगे N फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखोगे, N माइनस में R फैक्टोरियल, R की जगह कौन है, N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है, समझ में आई बात, N माइनस R फैक्टोरियल हो गया, और इंटू में R फैक्टोरियल, R की जगह फिर से N माइनस R फैक्टोरियल। तो ये देखिए N से माइनस N कैंसिल हो जाएगा, प्लस का R बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ऊपर तो वही बात N फैक्टोरियल, नीचे क्या है
यहां पे आर फैक्टोरियल बच गया, आर फैक्टोरियल, और साथ में एन माइनस आर फैक्टोरियल। बिल्कुल वही बात आ गई या नहीं आएगी आपकी? वही तो बात आई जो पहले थी, एन सी आर के बराबर, क्योंकि एन सी आर की वैल्यू तो यही तो थी ऊपर, ये देखो एन सी आर यही आ गया। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट, सारे का सारा आपका कंप्लीट हुआ। अब है आपके सम। अब आपके सम में आपको करना क्या है, देखिए आपके पास क्या है, NC8 आपको दिया हुआ है। तो इसमें तो यहां पर आपको पहले इन दोनों को खोलने से पहले NC8 और NC2 दोनों जब बराबर है, NC2 की वैल्यू निकालने के लिए कंसेप्ट और छोटा सा उसको समझना पड़ेगा, पहले उसको देख लीजिए। यहां पर यदि आपका हो NCA और इक्वल टू NCB, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो n है बच्चों, ये n आएगा किसके बराबर, n इज इक्वल टू a और b के सम के बराबर, a प्लस b। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल में क्या है, ये थोड़ा आसान हो जाएगा उस मेथड से दूसरे मेथड की बजाय। तो यदि मैं यहां पे n ले लूं 5 और यहां पे लिख दूं C2 और इज इक्वल टू 5C3, यहां पे देखिए आप बच्चों, तो 5C2 5C3 की वैल्यू सेम ही आएगी। तो देख लीजिए आप यहां पे लिखोगे 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 2 n माइनस आर यानी 3 फैक्टोरियल, और इंटू आर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया। यहां पर भी वही n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हो गया, n माइनस आर यानी 2 फैक्टोरियल हो गया, और इंटू आर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दोनों बराबर हैं। अब दोनों का सम 2 और 3 का सम क्या आता है, 5 आता है। तो a प्लस बी इक्वल टू n, तो ये ध्यान रखना है। तो आप अब यहां से वही कंसेप्ट ले सकते हैं। तो आपका n कितना आया यहां से, 8 प्लस 2 यानी कि 10। अब आपको करना क्या है, NC2 की वैल्यू निकालनी है। तो n की जगह आपका 10 हो गया, तो 10C2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल यानी 10 फैक्टोरियल, नीचे n माइनस आर यानी 8 फैक्टोरियल, और इंटू आर फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। तो यहां ऊपर लिखोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, नीचे 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका कैंसल। और यहां पे 2 फैक्टोरियल को लिखोगे 10, 2 ही होगा ये, तो 2 गुणा 1 2, तो 2 यहां से इसको डिवाइड कीजिए 5 इंटू 9 यानी 45, इसमें क्या आ जाएगा, NC2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये क्या कहता है, 2NC3 यहां पे दे रखा है, यहां पे सेकंड में डेटरमाइन n आप निकालिए 2NC3 और इसका किसके साथ रेशो दे रखा है बच्चों, 2n, यहां पे 2n ऐसे है, देखिए 2NC3 इसका रेशो दिया है किसके साथ, इसका रेशो दे रखा है NC3 के साथ। NC3 के साथ रेशो कितना है आपके पास, 12:1, 12:1। तो आपको क्या निकालना है इसमें, फाइंड n। तो n निकालिए, पहले 2NC3 को खोलिए। आप ऊपर क्या लिखोगे, देखिए 2NC3 को 2n फैक्टोरियल, नीचे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और रेशो में क्या लिखोगे, ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल, और वहां पे क्या आपका 12:1 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। तो अब आप खोलिए इसको, 2n फैक्टोरियल को आप खोल लीजिए, एक एक कम कर दीजिए, यहां तक खोल लीजिए। क्या लिखूं मैं, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, फिर आप लिखोगे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, नीचे देखिए आपके पास क्या है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और इनटू में क्या है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसका रेशो किसके साथ दिया है, देखिए ये है रेशो किसके साथ, n फैक्टोरियल। इसको और खोल लीजिए आप, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या है आपके पास n माइनस 3 फैक्टोरियल, और उधर क्या है आपके पास 12/1। तो यहां से देखिए ये कैंसिल हो गया, और इसी प्रकार से आपके पास क्या है, यहां पे एक मिनट, यहां पे NC3 था ना, जो यहां पे 3 फैक्टोरियल भी लिखना था आपको, यहां पे लिख लीजिए 3 फैक्टोरियल, यहां ये है ना NC3, n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो यहां पे 3 फैक्टोरियल भी है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आप क्या हो जाएगा, तो यहां 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो गया, और 3 फैक्टोरियल दोनों तरफ है, आप काट सकते हैं, क्योंकि ये रेशो का मतलब डिवाइड में होता है बच्चों, यानी ये अपॉन ये, और डिवाइड में ये अपॉन ये। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या आप,
इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे? आप क्या कर सकते हैं, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाली जो टर्म थी आपकी बची 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2, क्या बची 2n इंटू 2n माइनस 1 और इंटू 2n माइनस 2 बचती है, ठीक है। और नीचे कुछ नहीं बचा, तो नीचे देखिए रेशो में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, कौन? n n माइनस 1 और n माइनस 2, n n माइनस 1 और n माइनस 2, ये आ गया आपका इस तरीके से। और इधर क्या है 12:1, क्योंकि ये देखो रेशो में था तो बच्चों ये डिवाइड में आ गया, इसके ये अपॉन ये और अपॉन में ये अपॉन ये, तो ये ऊपर चली जाएगी, ये तो इससे कैंसिल हो, ये तो हो ही गई, तो ये आपकी नीचे आ गई, ठीक है। तो अब देखिए उधर क्या है 12/1, तो यहां पे क्या हो गया आपके पास, देखिए n से n कैंसिल हो गया आपके पास, यहां से क्या कर दो आप लोग 2 कॉमन निकाल दीजिए आप, तो यहां 2 तो बाहर है ही, अब आपके पास यहां से 2 और कॉमन निकाल दिया आपने, तो 2 यहां बचा 2n माइनस 1 और यहां पे n माइनस 1 बच गया, नीचे क्या है आपके पास n माइनस 1 और n माइनस 2, यहां पे है 12/1, तो यहां n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, तो ये बचा आपके पास। अब क्या कर लीजिए आप, यहां पे 4 है तो उधर भी इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। अब यहां बस यही बच गया 2n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 और इक्वल टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, यहां पे क्या हो जाएगा 3n माइनस 6 इक्वल टू 2n माइनस 1, तो यहां पे 2n को इधर ले आइए आप, 3n माइनस 2n यानी कि बचा n और माइनस 6 को उधर ले जाइए आप, तो प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 5 आएगी, ठीक है। तो पहला पार्ट इसमें आपका n का मान कितना आ जाएगा 5, n की वैल्यू ही आपको निकालनी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट में क्या है, जैसे आपको दिया है 2nc3 और nc3 का रेशो, अगर ये इससे पहले वाला पार्ट थोड़ा कम ध्यान में आया हो तो इससे इसी जैसा है बिल्कुल, ये भी देखिए किस किस का रेशो है 2nc3 रेशो किसके साथ nc3 के साथ, nc3 11/1, तो देखिए बच्चों बिल्कुल सेम वही है, इसको क्या लिखूंगा मैं 2n फैक्टोरियल, नीचे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और रेशो में n फैक्टोरियल लिखोगे और नीचे क्या है n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 11/1 लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल रेशो में अंतर है बच्चों, बाकी तो सेम है यूं का यूं, यहां भी 2nc3, पिछले में भी ऐसे ही था। तो अब यहां पे क्या आएगा, वही बात, खोलिए इसको, खोलोगे तो यहां पे क्या हो गया आपके पास, खोलिए इसको 2n, यहां तक खोल लीजिए इसको, 2n इंटू 2n माइनस 1 कर लीजिए, 2n माइनस 2 कर लीजिए और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कर लीजिए, नीचे आपके पास क्या है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और इधर इसको खोलिए, अब n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे आप n फैक्टोरियल, ठीक है, बिल्कुल सेम खुलेगा या नहीं खुलेगा आपका, बिल्कुल सेम खुलेगा, क्या लिखोगे आप इसको ऐसे ही, किस तरीके से n फैक्टोरियल, और नीचे क्या है वही बात n, यहां तक खोल लीजिए, n फैक्टोरियल को ऊपर खोल लीजिए आप, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम है बच्चों पिछले ही सम जैसा। नीचे क्या लिखोगे आप, नीचे है आपके पास n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और एक मिनट, इसमें एक बात ध्यान रखिए, यहां पे 3 फैक्टोरियल भी आएगा, देखो NCR था ना, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल, यहां भी 3 फैक्टोरियल, तो लिख लीजिए 3 फैक्टोरियल यहां पर भी। अब इसको क्या लिख दिया आपने यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। अब बताओ इससे ये कैंसल, और यहां पर क्या हो गया देखिए, इससे ये कैंसल, और 3 फैक्टोरियल इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ गुणा में कर दीजिए कैंसल। उधर क्या था आपका 11/1, मैंने एनसीआर का फार्मूला खोला बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब वही बात हो गई आपकी, क्या आपके पास ये इसके डिवाइड में आएगा, वही क्या, कौन 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 में से 2 मैंने कॉमन निकाल दिया बाहर, तो n माइनस 1 रह गया, ठीक है। और नीचे कौन आ गया आपके पास, वही n माइनस 1 और n माइनस 2 इक्वल टू 11/1, तो यहां से ये कैंसल, ठीक है, n से n कैंसल। तो अब यहां पे क्या है 4 किससे मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे 4 दूनी
8n-4, ठीक है। नीचे क्या है आपके पास n-2, 11/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा 11n, 11 है n-22 इक्वल टू 8n-4। तो इसको इधर ले आइए, 11n में से 8n माइनस होगा, 3n बचेगा, और इसको उधर ले जाइए तो आपका 18 बच जाएगा। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/3 यानी कि 6 आ जाएगी n की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर हुआ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मैनी कोर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। अब देखिए एक सर्कल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में, आप उस सर्कल की कितने मतलब कोड खींच सकते हैं, पॉइंट कितने हैं उसके पास, पॉइंट है आपके पास 21 पॉइंट है। तो बच्चों कोड जो है वो कैसे खींचेगी, आप किन्हीं दो पॉइंट को मिलाओगे तो कोड खींचेगी इसकी, ठीक है। जैसे यहाँ ए है और यहाँ बी है, ठीक है, तो यहाँ पे बी है, तो कोड अब पॉइंट है आपके पास 21, तो 21 में से दो दो पॉइंट को लेकर के आपको कोड बनानी है, तो चाहे कोड को ए भी बोलो या बी ए बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए परमुटेशन का नहीं, किसका फॉर्मूला लगेगा, कॉम्बिनेशन का। इसका मतलब पॉइंट है आपके पास 21 और मतलब कुल, और आपको दो दो को मिलाना है, तो 21C2 ए बी को मिलाओ या बी ए को मिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा 21 फैक्टोरियल, और नीचे n-r यानी कि 19 फैक्टोरियल, और इंटू r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर 21 गुणा में 20 गुणा में 19 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसल, तो यहां से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10, तो कितने हो जाएंगे आपके पास 210 कोड इनकी खींची जा सकती हैं 21 पॉइंट से जब आप कोड खींचते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ये 4th में है इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो बच्चों देखो आपके पास लड़के कितने हैं 5 और लड़कियां कितनी हैं 4, बॉयज हैं आपके पास 5 और गर्ल्स हैं आपके पास 4। आपको टीम सेलेक्ट करनी है, कैसे, 3 तो लड़के और 3 लड़कियों की, तो 3 लड़के आपके पास कितने वे बनेंगे, तरीके कितने बनेंगे, तो 3 लड़के चुने जा सकते हैं 5 में से, कैसे 5C4 वेज से, और 4 लड़कियां 3 लड़कियां 4 लड़कियों में से कैसे चुनी जा सकती हैं 4C3, 5 लड़के हैं उनमें से 4 चुने, 4 लड़के हैं 3 चुने हैं, तो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, कुल वे आ जाएंगे आपके पास। और ये मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को आपको 7.1 में अच्छे तरीके से समझाया, वहां जाकर के देख लें। तो 5C4 को खोलिए आप, 5C4 क्या हो गया आपका 5 फैक्टोरियल, नीचे 5-4 यानी कि 3 फैक्टोरियल, और इनटू में r फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, और गुणा में यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिखोगे आप, नीचे C3 यहाँ पे NCR 4-3 यानी 1 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल, यहाँ पे नहीं, एक मिनट, 4 फैक्टोरियल तो हो गया आपके पास कैंसिल, यहाँ पे आपका बचा 3 फैक्टोरियल, यहाँ भी 3 फैक्टोरियल। इसको ठीक ढंग से लिख लीजिए, आप क्या लिखोगे 5 फैक्टोरियल को लिखो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आपके पास 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये तो क्या हो गया आपके पास, एक तो कैंसल। अब आप 5 गुणा में 4 और नीचे क्या है आपके पास 3 गुणा में 2, ठीक है, गुणा में 1। ये तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है बच्चों, ध्यान से देखिए एक बार दोबारा से। इसमें क्या कहता है, ये लड़के हैं आपके पास कितने 5 और लड़कियां कितनी हैं आपके पास 4, ठीक है, और चुनने कितने कितने हैं 3-3। ये गलत लिखा गया, यहाँ 4 नहीं था 3 था, एक मिनट दोबारा से देख लीजिए इसको। 5C3 एंड इंटू 4C3, खोलिए इसको। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो गया 5-3 यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इंटू में 4 फैक्टोरियल, इंटू में क्या लिखोगे आप 4-3 यानी 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये आ गया आपके पास। अब इसको खोलेंगे कैसे, देखिए ये लिखेंगे, इसको 5 को लिख दीजिए आप 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या आपके पास 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिख लीजिए। और इसको ऐसे ही लिख लीजिए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या आपके पास 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। तो यहाँ तो केवल 2 ही आया ना, तो 2 से इसको काट दीजिए, कितना हो गया 2, 5 चौके 20 दूनी 40। तो इस प्रकार से आपके पास कितने वे हो जाएंगे, आपके पास लड़के और लड़कियों को चुनने के 40 वेज हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5।
फाइंड ऑल द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल। आपके पास रेड बॉल कितनी है? 6 रेड है आपके पास 6। उसके बाद रेड के बाद दिया इसने 5 व्हाइट बॉल्स। व्हाइट बॉल्स कितनी है आपके पास? 5। एंड लास्ट है आपके पास एंड 5 ब्लू बॉल्स। तो ब्लू है आपके पास, ये भी 5 है। ठीक है, 6, 5 और 5। तो अब इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, प्रत्येक कलर की कितनी आपको बॉल सेलेक्ट करनी है? 3। तो कैसे होगा? नंबर ऑफ बॉल्स यानी नंबर ऑफ वेज सेलेक्ट करने के कितने होंगे आपके पास? पहली भी में से भी रेड भी 3 चुननी है, 6C3। दूसरी में से भी व्हाइट में से भी 3 और किस में से? ब्लू में से भी 3, यानी 5C3। बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से गुणा हो जाएगी तीनों की। तो 6 फैक्टोरियल और नीचे 6 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल और इनटू में 3 फैक्टोरियल यूं का यूं गुणा में 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल और इनटू 3 फैक्टोरियल एज इट इज। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल और इनटू में 3 फैक्टोरियल एज इट इज। अब इसको खोल लीजिए, क्या बनेगा आपके पास? यहां लिखोगे आप 6 गुणा 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। नीचे वाले का 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल गुणा यहां पे 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहां भी 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और नीचे भी क्या आपके पास? 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए 3 फैक्टोरियल यहां भी कैंसिल हो गया, यहां से भी 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल यहां से भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करो आप देखिए, ये जो 3 फैक्टोरियल है नीचे, इसको आप खोल लीजिए। यहां पे देखो क्या हो जाता है, ये होगा 3 फैक्टोरियल 3 दूनी 6, 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कैंसल। अब यहां पे 2 यहां पे होगा और 2 यहां पे होगा, 4 हो गया। तो 4 से आपका ऊपर वाला 4 कैंसल। ठीक है, तो अब गुणा देखिए आप, 5 के 20 और यहां भी 5 का 20, 20 की 400, 400 की 5 से मल्टीप्लाई करो आप, तो कितना हो जाएगा? 2000। तो इस प्रकार से 2000 आपके वेज बनेंगे, इस प्रकार बॉल चुनेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो आपको क्या करना है? 52 पत्ते में से आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं बच्चों, किस किस के? 5-5 कार्ड के, 5-5 कार्ड के। पत्ते कितने हैं आपके पास? 52 हैं। कुल टोटल कार्ड हैं आपके पास 52। 52 में से आपको 5-5 कार्ड के पत्ते पेयर बनाने हैं, कॉम्बिनेशन बनाने हैं, और प्रत्येक कॉम्बिनेशन में एक क्या आना चाहिए? इक्का। तो एक इक्का तो आप किस में से चुनेंगे? 4 इक्के में से एक इक्का चुनेंगे, 4C1 प्रत्येक में। और उसके बाद पत्ते बच गए आपके पास कितने? 4 इक्के आपने बाहर कर दिए, उनमें से एक एक इक्का निकालना है। अब 52 में से 4 इक्के बाहर निकाल दिए, 48। 48 में से क्या निकालने हैं आपने? 4 पत्ते बाकी के। आपने 5 पत्ते निकालने हैं, एक तो इक्के में से निकाल दिया और 4 बाकी बचे हुए पत्तों में से। तो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या हो जाएगा? 4C1 की वैल्यू तो 4 ही आएगी। ठीक है, ये खोल लेना। और इसको क्या लिखोगे आप? 48 फैक्टोरियल और नीचे 48 में से 4 गया, 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 गुणा में 48 गुणा 47 गुणा में 46 गुणा में 45 गुणा में 44 फैक्टोरियल और नीचे क्या है आपके पास बच्चों? 4 फैक्टोरियल और इनटू में क्या है? 44 फैक्टोरियल भी है, 44 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया आपके पास? कैंसल इससे। अब 4 फैक्टोरियल को क्या लिख लीजिए आप? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1। तो बच्चों इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होगी, आप इनको काट लेना। तो ये उत्तर आता है आपका, मैंने मल्टीप्लाई करके देखा इसमें, 77 83 20, 77 83 और 20 ये बन जाएंगे आपके 5-5 के, जब आप पत्तों के पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है आपके पास टोटल प्लेयर्स हैं 17। प्लेयर्स हैं आपके पास 17, उनमें से बॉलर हैं, बॉलर दे रखे हैं आपको 5 बॉलर्स हैं और इनमें से करना क्या है आपको? देखिए 5 प्लेयर्स हैं, वो बॉल कर सकते हैं और टोटल खिलाड़ी जो आपको चुनने सेलेक्ट करने हैं वो 11 है। तो अब बॉलर में से मस्ट कितने हैं? 4, यानी कि 5 में से 4 बॉलर्स को आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। 5 में से 4 बॉलर। अब आपके पास खिलाड़ी लेने हैं आपको 11 हैं, तो 11 में से 7 आपको बैट्समैन लेने हैं। तो 17 जो आपके पास कुल प्लेयर थे, 17 में से
बच गए आपके पास 12 बैट्समैन, और 12 में से कितने लेने हैं आपको? 12 में से लेने हैं आपको 7 बैट्समैन। दोबारा से देखिए, कुल खिलाड़ी 17, 17 में से आपके पास बॉलर कितने हैं? 5 क्रिकेट के, और उनमें से जरूरी कितने हैं? 4 लेने। अब 5 में से 4 तो ये ले लिए, अब लेने कितने रह गए आपके पास? 7, क्योंकि कुल 11 खिलाड़ी लेने हैं, तो वो किस में से लेने हैं? तो 17 खिलाड़ियों में से 5 बॉलर थे, अब 12 बच गए क्या? बैट्समैन। बैट्समैन लेने हैं आपको 7। तो अब बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपके पास? यहां 5C4 की वैल्यू आ जाएगी 5, और इसको क्या लिखोगे आप? इसको लिखेंगे 12 गुणा 12 फैक्टोरियल बट अपॉन में 7 फैक्टोरियल। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 5 गुणा 12 गुणा में 11 गुणा में 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा में 7 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है आपके पास? 7 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका कैंसल। तो उसके बाद अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, और साथ में एक बात और है, यहां पे एक चीज और लिखोगे, 12 फैक्टोरियल इंटू अपॉन में 7 फैक्टोरियल, और इंटू में नीचे और भी क्या करना है? ये तो n फैक्टोरियल है, ये r फैक्टोरियल है, और n माइनस r यानी 12 माइनस 7 यानी कि नीचे 5 फैक्टोरियल और है। ठीक है, 5C4 की वैल्यू तो 5, इसको NCR को क्या लिखोगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यानी कि 12 माइनस 7 कितना? 5 फैक्टोरियल, और इंटू में r फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल। तो यहां पे 5 फैक्टोरियल आपका बच गया। 5 फैक्टोरियल को आप लिख लीजिए 5 4 गुणा 3 गुणा में 2 गुणा में 1। अब यहां पे देखिए 5 से आपका, या आप ऐसे कर लीजिए 5 दूनी 10, यहां से 10 क्या हो गया आपका? कैंसल। ठीक है, और 4 तिये 12, तो ये भी कैंसल। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 11 पंजे 55, 55 और गुणा में 9 अठे 72, 72 की 55 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 72 55, 5 दूनी 10, 5 ते 35 और 1 36, फिर से आपका 360। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 0 6 9 3, 3960। इतने तरीके से आप खिलाड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। बैग में कितने ब्लैक बॉल हैं? 8 में ब्लैक बॉल हैं आपके पास कितनी? ब्लैक हैं 5 और रेड हैं आपके पास 6। तो अब क्या करना है आपको? डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। आपको ब्लैक कितनी चुननी है? 2 और 3 रेड। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे? 5 में से सिलेक्ट करनी है आपको 2 ब्लैक और रेड, 6 में से 3। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या हो जाएगा? ऊपर n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, नीचे n माइनस r यानी 3 फैक्टोरियल, इंटू r यानी 2 फैक्टोरियल, इंटू n फैक्टोरियल n माइनस r यानी 3 फैक्टोरियल, इंटू 3 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल हो गया। अब इसको खोलिए आप, क्या हो जाएगा? 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे 3 फैक्टोरियल और इंटू में 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही इसको लिखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब खोलिए इसको, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आपका, 3 फैक्टोरियल से यहां भी कैंसिल आपका। अब यहां पे क्या हो गया? 6 पंजे 30, 30 का 300 का 120, 120 की 500 के 20 से गुणा कीजिए, 120 गुणा में 20, और नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 3 फैक्टोरियल को लिखोगे 3 इंटू 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से इसको काट दीजिए 10 आ जाएगा, 10 की 200 से 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 200। तो इस प्रकार से 200 वेज आ जाएंगे। और आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। कोर्स कितने हैं आपके पास? कोर्स हैं आपके पास यहां पे, ये क्वेश्चन 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास कोर्स है 9 कोर्सेज हैं, कोर्सेज हैं आपके पास 9। आपको क्या करना है? इनमें से 5 कोर्सेज आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, 9 अवेलेबल हैं, एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो 2 तो आपको क्या करने हैं बच्चों? ये 2 तो कंपलसरी हैं, ये तो कंपलसरी हैं आपके पास, ठीक है। अब आपको लेने कितने हैं? आप 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं आपको, प्रोग्राम 5 कोर्स का है। तो देखिए आप 2 कंपलसरी हो गए, अब 2 तो ये निकल गए, 9 में से बच गए कितने? 7, और 7 में से अब लेने कितने रह गए आपको? 3। क्यों? देखिए कुल कोर्स अवेलेबल है 9, 2 उनमें से कंपलसरी आपने ले लिए,
तो 2 निकाल दीजिए, बच गए 7। अब 5 आपको लेने हैं, तो 7 में से 2 तो आपने ले ही लिए यहाँ पे। 7 में से कितने लेने रह गए अब 3। तो इसको खोलोगे आप 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 माइनस 3 n माइनस r, यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 7 गुणा 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल लिख दीजिए, और 7 गुणा में 6 लिखोगे पहले, 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल, 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को खोल दीजिए, 3 गुणा में 2। तो ये तो हो गया कैंसल, तो 3 दूनी 6 भी आपका कैंसल, तो 7 पंजे 35। तो कुल कितने वे हुए आपके पास 35। तो 35 वेज हैं आपको ये कोर्स सेलेक्ट करने के। तो प्यारे बच्चों, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू।